ट्वेल्थ वालों के लिए कुछ तो करो, ट्वेल्थ वालों के लिए कुछ तो करो। जी हाँ, महा रिवीजन लेक्चर, स्पेशली डेरिवेशंस का, थ्योरम्स का एक महा रिवीजन लेक्चर लेकर आ रहा हूं। ये पार्ट 1 है, जहां पे क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड की बात करूंगा। क्लास 12 मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 के इंपॉर्टेंट थियरम की लिस्ट आपके सामने रखूंगा, और जो उसमें के 500% वाले थियरम है ना, 500% पूछे जाने वाले, मतलब दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसकी रिवीजन अलग से इसके आगे ले रहे होंगे, वो पूरा प्रूव करके बताएंगे। तो चलिए आज देखते हैं लिस्ट क्या क्या है और किस प्रकार के थियरम्स अपनी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो यार? फट 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 सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, क्योंकि दोस्त भी इतनी ही ज्यादा टेंशन में बैठा है कि कौन से थ्योरम करूं, कौन से छोड़ू, कौन से डिफिकल्ट है, कौन से इजी है। सारा सब कुछ खेल खेल में खत्म करेंगे। चलिए सबसे पहले मैथ्स 1 की बात करूंगा। मैथमेटिक्स 1 है ना, मैथ्स 1, आपको कौन से चैप्टर से थ्योरम आने वाले, लिस्ट देने वाला हुआ, थोड़ा रुको, ठीक है। कौन से चैप्टर से देने वाला हो? तो सबसे पहले ट्रिगो फंक्शंस, ट्रिगो फंक्शंस के कुछ थ्योरम इंपॉर्टेंट है, पूरी की पूरी लिस्ट लेकर आया हूं, ठीक है। उसके साथ साथ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, भाई साहब और बहन जी, सच बता रहा हूं, अगर कुछ नहीं किया ना तो ये चैप्टर तो जरूर करना है किसी भी हाल में। एक थ्योरम इसमें से आना ही आना है आपकी पेपर में, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूंगा वेक्टर्स, 3D लाइन प्लेन, वेक्टर्स लाइन एंड प्लेन के बारे में बात करूंगा। तो मैथ्स 1 में ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। सर लॉजिक, एलपीपी, मैट्रिसेस, इससे थ्योरम नहीं आता क्या? नहीं आता। तो वो थ्योरम के बारे में सोचने का ही नहीं, ये 3 चैप्टर्स की पूरी इंपॉर्टेंट लिस्ट आपके सामने। टेंटेड, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में बात करना चाहता हूं। बहुत सारा लिखा पटा है मैंने यहाँ पे, बहुत सारा इंपॉर्टेंट, कौन से ध्यान से सुनना। हाँ, ये लिस्ट आपको अपनी मोबाइल में चाहिए, इसकी ढंग की पीडीएफ चाहिए, तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए, फ्री है, कोई पैसा नहीं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, 12th स्टैंडर्ड की स्पेशल लिंक है, जाइए उसको ज्वाइन करिए। सीईटी की, जेई की, आगे आने वाले जेई का सेकेंड अटेम्प्ट का भी पूरा पूरा कच्चा चीटा अपने चैनल पे मिल रहा होगा, टेंशन लेने का नहीं। सुबह 11 बजे, ठीक है जी, सुबह 11 बजे हर दिन विजिट करने का, ठीक है जी। चलिए पहले तो जनरल सॉल्यूशन का बेसिक फॉर्मूलाज होता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन का फॉर्मूला है, वो यहाँ पे कैसे आया, क्या आया, देख पाए तो देखना, वरना इसको नहीं भी किया तो भी चलेगा। अब बात करते, देखो मैंने फिर लिखा क्यों, क्या होता है, कुछ बच्चे होशियार होते हैं बहुत ज्यादा, वो कहते हैं सर आपने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, उनके लिए ये सब लिखा गया है। एकदम नॉर्मल बच्चों के लिए मैं एकदम बेसिक चीजें बताता हूं, अगर कुछ नहीं हुआ है तो ये कर लेना यार, ठीक है। तो ये सबसे पहले करना, दैट इज साइन रूल, करना ही करना है आपको, साइन रूल, ठीक है ना, a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी, ये सब कुछ, ठीक है। उसके बाद आता है कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल एंड हाफ एंगल फॉर्मूला। ये 4 चीजें आपको देख के ही जाना है किसी भी हालत में, एनी हाउ, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका फॉर्मूला करके जाइए, हीरोज फॉर्मूला, नेपियर्स फॉर्मूला करके जाइए। ये ज्यादातर डेरिवेशंस के लिए ये दोनों में से पूछ सकते हैं, ये दोनों में से, ठीक है। हीरोज फॉर्मूला पूछ सकते हैं, नेपियर्स फॉर्मूला पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में से करके जाना अगर आपको थ्योरम करना है तो। मतलब पहले चैप्टर से कितने थ्योरम मिले? 6 थ्योरम्स मिले। 6 थ्योरम्स को करने के लिए मैं आपको दे रहा हूं 2 घंटे, 2 आवर्स। ये 2 घंटे में ये 6 थ्योरम्स आराम से हो जाने चाहिए। सर आप इसकी रिवीजन लेने वाले हो क्या? जी हाँ, लेने वाला हूं। सुबह 11 बजे आपको विजिट करना है, हर दिन आपको डेरिवेशन मिल रहे होंगे। आप बस न्यूमेरिकल्स है ना लोग सॉल्व कर पाते हैं, मेन प्रॉब्लम होती है डेरिवेशंस में, तो उसको छोड़ना नहीं है। 10 से 12 मार्क की कहानी है जनाब, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। चलिए बढ़ते अपने दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के पास, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, भाई साहब और बहन जी, 3 ही दिए हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, एकदम साधारण सा डेरिवेशन है, कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो है ना भाई साहब, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड कॉन्वर्स ऑफ थियरम, मतलब जहां पे हम b की वैल्यू, मतलब h स्क्वायर माइनस ab जो होता है, वो b की वैल्यू हम 0 लेते हैं, कभी 0 नहीं लेते हैं, तो उसकी 2 केसेस अपने को मिल रही होगी, इक्वल टू 0 एंड इज नॉट इक्वल टू 0। 2 केसेस, दोनों के दोनों एग्जाम में
लिखने पड़ते हैं। समझ रहे मेरी बात को? तो एक्यूट एंगल वाला जो tan थीटा वाला फॉर्मूला करके ही जाना है, बेसिक है, लेकिन ये दो थियरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जाता हूं मैं तीसरे चैप्टर के पास, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेक्टर्स। असली बैंड है ना, यही चैप्टर में बचती है। देखो मैं फट 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 बताता हूं। कोलिनियरिटी, कोप्लानरिटी प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स एक्सपेक्टेड है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स एक्सपेक्टेड है, ठीक है, न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड है, ठीक है। कॉन्वर्स ऑफ थियरम कोई जरूरत नहीं है। सेक्शन फॉर्मूला ये दो करके जाना है, इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन। अपनी महारिवीजन सेशन के अंदर भी ये दो करने ही वाला हूं, इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, इसके ऊपर न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड है, ठीक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड है, तो इसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो आठवां चीज है ना भैया, हा, ये सपने में भी दिखने चाहिए, ये सपने में भी अपने होने चाहिए। मीडियंस ऑफ ट्रायंगल और कॉन्करेंट, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल और कॉन्करेंट, इसकी ढंग की हैंड रिटन पीडीएफ देने वाला हूं मैं अपनी व्हाट्सएप ग्रुप में, तो जो ज्वाइन हो चुके हैं उनके लिए तो बल्ले बल्ले हो चुकी है, ठीक है। क्वाड्रिलैटरल इज पैरेलल इफ एंड ओनली इफ डायगोनल्स आर बाइसेक्ट, मीडियन ऑफ ट्रेपेजियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट। एंगल सबटेंडेड बाय सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ये तो मतलब आप चड्डी पहन रहे तब से हम पढ़ते आ रहे हैं। अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगुलर कॉन्करेंट, ये 6 थियरम में से एक आपकी पेपर में दिखना है, एक आपकी पेपर में दिखना ही दिखना है। 6 के 6 करके जाने। अपनी महारिवीजन जब वेक्टर्स की होगी अगले 2 दिन में आपको दिखाई पड़ेगी अपनी यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो उसका अपडेट भी दूंगा मैं व्हाट्सएप ग्रुप में, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये 6 के 6 थियरम में लेने वाला हूं, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो अटेंड तो करना बनता है भाई, बनता है, ठीक है। अब वेक्टर के बाद आता है लाइन, जिसको हम 3D कहते हैं, तो इसको हम लाइन भी बोलते हैं अभी सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, ये डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन कोसाइन वाला है, ये आ सकता है। अक्यूट एंगल बिटवीन द टू लाइंस, भाई साहब इसमें हम cos थीटा का फॉर्मूला जो बनाते हैं ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशोज, ये भी इंपॉर्टेंट है। और L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये वाला थियरम द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 थियरम अपने लाइन से करके जाना है, प्लेन से करके जाना है आपको। इक्वेशन ऑफ प्लेन, जो वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन है वो, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट वाला, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, बड़ा वाला फॉर्मूला है भाई, अंडर रूट वाला जो फॉर्मूला है करके ही जाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्लेन से पूछने लायक एक तो न्यूमेरिकल है या थियरम है, उससे ज्यादा तो कुछ पूछने नहीं वाले। तो न्यूमेरिकल आया तो आसान होता है, लेकिन थियरम आया ना ये वाला, तो काफी ज्यादा हद तक लोगों की बैंड बच सकती है, तो ये करके जाना है, ठीक है। मैं जा रहा हूं अपनी मैथ्स 1 का एंड करने और शुरुआत करने अपनी मैथमेटिक्स 2 की। मैथमेटिक्स 2 में क्या क्या आ सकता है उसके बारे में बात करता हूं। मैथ्स 2 में टॉपिक्स कौन से जिससे थियरम आता है, तो डिफरेंशिएशन एक टॉपिक है, ठीक है, इंटीग्रेशन एक टॉपिक है, एंड तीसरा टॉपिक एप्लीकेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन एक टॉपिक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसके ऊपर थियरम आ सकते हैं। तो ये 3 चैप्टर से जिसमें थियरम आ सकते हैं, कौन से ये रहे। सबसे पहले डिफरेंशिएशन का थियरम, एकदम आसान वाला है। एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, नहीं किया तो चलेगा। कॉम्पोजिट इनवर्स नहीं किया तो चलेगा। ये करके जाना है, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स, दैट इज साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, ये करके जाना है। कोई भी एक पूछ सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट पढ़ के जाओ, सबके सब आराम से आ जाएंगे, ठीक है। पैरामेट्रिक फंक्शन, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है। इंटीग्रेशन, भाई साहब नहीं छोड़ने का, इस चैप्टर को नहीं छोड़ने का। छोड़ रहा है तो तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है, ये मेरे तरफ से तेरा प्रसाद है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कंफर्म थियरम है, U इंटू V रूल जिसको हम कहते हैं, करके ही जाना है। उसके साथ साथ इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये जो मैंने दे रखे हैं ना भाई साहब, ये जो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये इसके ऊपर न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड है। लेकिन ये जो CTS मैंने कहा है, ठीक है ना, दैट इज सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाई 2 हो सकता है, हाफ एंगल फॉर्मूला वाला। एंड ये जो है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो U इंटू V रूल का एप्लीकेशन है, इसके ऊपर थियरम आ सकता है। तो ये थियरम्स इंटीग्रेशन से करके जाने का, ठीक है जी।
लेने वाला हो, महारिविजन लेने वाला हो। मुझे पता है आप सोच रहे हो कि सर इसकी भी लोगे क्या महारिविजन, तो इसकी भी लेने वाला हो, टेंशन मत लेना। एंड द लास्ट वन, भाई साहब जो लास्ट पीवाईक्यूज हम देखते आ रहे हैं ना, इस चैप्टर से बहुत कुछ आपको देखने मिलेगा कि यार मतलब रिवर्सिंग द लिमिट्स का मतलब होता है कि यार ये a टू b है तो इसको माइनस करके b टू a भी हम लिख सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड है, स्प्लिटिंग ऑफ लिमिट से a टू c है तो पहले a टू b जाएगा प्लस b टू c जाएगा, ये सब कुछ। लिमिट 0 टू a है, लिमिट a टू b है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है f ऑफ a प्लस b माइनस x वाला। इवन ऑड फंक्शंस के लिए थियरम है वो करके जाना है। तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन और वेक्टर्स, ये दो जो चैप्टर्स है मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 के, इसके ऊपर थियरम्स के लिए बहुत ज्यादा फोकस रखिए हर दिन, एवरी डे एट 11 AM अपने चैनल के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर आपको ये सारे थियरम्स की लेक्चर्स मिल रहे होंगे। देखते जाइए और हैंड रिटन नोट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ, कोई भी कॉलेज का होने दो, कोई भी क्लास का होने दो, कोई भी एरिया का होने दो, कोई भी महाराष्ट्र की कोई भी एरिया में रहने दो, आप जरूर शेयर करिए। तो मिलते हैं अपने कल के 11 बजे के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।